बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप अवामी एजेंडा। पेट्रोल बम एक दफ़ा फिर गिरा दिया गया। 15 रुपये इस दफ़ा पेट्रोल बढ़ा दिया गया और तकरीबन 250 रुपये तक जा पहुंचा है। शहबाज शरीफ की हुकूमत पर आवाम तनकीद करती नज़र आ रही है। आवाम के जज्बात क्या हैं, हम आपको इस प्रोग्राम में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। महंगाई बढ़ जाएगी, ईद आ रही है, लोगों ने अपने घरों को जाना है, किराए बढ़ चुके हैं, आवाम मुश्किलात में है और आवाम की मुश्किलात में इनका मसीहा कौन है इस टाइम? क्या इमरान खान साहब इनके मसीहा हैं? क्या जरदारी साहब की तरफ लोग देख रहे हैं या शहबाज शरीफ की हुकूमत से अभी तक लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं? ये हम इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात भी आ रहे हैं, लोग मुतहर्रिक हैं, सियासी पार्टियाँ मुतहर्रिक हैं, अपने जलसे जलूस कर रहे हैं और इस जलसे में जाके कवरेज की थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि लोगों के तासुरात क्या है ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। क्या सोचते हैं, क्या इमरान खान साहब बाजी ले जाएंगे? क्या मुस्लिम लीग नून जो कि अभी इस टाइम नंबर गेम जिनका पूरा है और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक हमजा शहबाज साहब भी 22 तारीख तक, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता पंजाब में, वो वज़ीर आला रहेंगे, तो क्या मुस्लिम लीग नून को कोई सपोर्ट मिलने जा रही है आवाम की जानिब से भी? ये तमाम बातें करेंगे इस प्रोग्राम में और आवाम की राय आप तक पहुँचाएँगे। आइए चलते हैं लोगों के पास और उनसे उनके तासुरात, उनके ख़यालात, उनके जज्बात जानने की कोशिश करते हैं और वो आप तक पहुँचाते हैं। नाज़रीन, तहरीके इंसाफ का महंगाई के हवाले से वाज़े मौक़िफ़ है। इमरान खान के जाने के बाद से महंगाई में वाज़े इजाफा देखा गया है और इसी वजह से तहरीके इंसाफ एहतजाज करती नज़र आ रही है। आज शानदार जलसा तहरीके इंसाफ की जानिब से किया गया, लेकिन आज हम जानने की ये भी कोशिश करेंगे यहाँ पे जो PTI के सपोर्टर्स हैं महंगाई के हवाले से ख़ुसूसन क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौशीन अता है और मैं आज डायरेक्ट वज़ीराबाद से आ रही हूँ अटेंड करने के लिए, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ रही है और लोगों को इतनी मुसीबत पड़ी हुई है, मुसलसल इम्पोर्टेड हुकूमत उठा रही है। मेरे शोहर वहाँ पे एहतजाज ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, लेकिन हम खान का साथ देने इधर आए हैं क्योंकि अभी हम अपर मिडल इनकम है तो हमारे से गुजारा नहीं हो रहा। तो आप सोचो कि आम लोगों का क्या गुजारा हो रहा होगा, किस तरह खा रहे होंगे, क्या कर रहे हो। रोज़ के रोज़ पेट्रोल बढ़ रहे, रोज़ के रोज़ हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है और इसका असर हर चीज़ पे आएगा। सब्जियां क्या, घी देख लो, गैस पानी, ऊपर से हर चीज़ ख़त्म हो रही है। पूरे मुल्क का एक अजीब सा निज़ाम बना दिया है इन्होंने। तो उसके लिए हम अगर ये मौका इस वक्त एहतजाज नहीं करेंगे और हम सबके लिए इकट्ठे खड़े नहीं होंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आज जो घरों में बैठा है उसको शर्मिंदा होना चाहिए। नाज़रीन, महंगाई के हवाले से जानने के लिए कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं यही कहूँगी कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं वो इतनी महंगी कर दी हैं, आटा, चीनी, तेल, दाल, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग के गरीब से गरीब तबका और जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनके लिए बेहद ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है। एवरी डे जब हम सुबह उठते हैं, इधर पेट्रोल महंगा होता है, कभी बिजली महंगी होती है और अपने मीन्स के बीच में रहना सबके लिए बहुत मुश्किल हो गया है और एवरी डे इन पाकिस्तान हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट। हम इसीलिए इमरान खान के लिए निकले हैं बिकॉज़ वो एक ऑनेस्ट लीडर हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी इस इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छुड़ाएं और हमारे मुल्क को फ़ायदा दें, तरक्की दें, ताकि हमारी यंगर जनरेशन भी आगे। कुछ मज़ीद ख़वातीन से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज महंगाई की अगर बात करें हम, जो कि बुनियादी इशू है, आप क्या समझती हैं खान साहब के जाने के बाद से महंगाई ने कितना असर उठाया है? महंगाई ने, ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है, बहुत ज़्यादा सर उठाया है। जहाँ पहले इमरान खान के टाइम में 5 रुपये पेट्रोल महंगा होता था, उसको देखें अगर, और अब देखें 84 रुपीज़, बल्कि 15 रुपीज़ और इन्होंने बढ़ा दिया है। तो आप खुद हिसाब लगा लें कि बिल्कुल 99% के हिसाब से ज़्यादा महंगाई हो रही है। मुझे ये बताएं कि खान साहब ने धरना देना था, वो धरना क्यों नहीं दिया? हाँ, बाज़ दफ़ा इंसान को ऐसे, बल्कि मैं एक बात कहूँगी, हमने तारीख़ में जितने भी हमारे लीडर थे सारे जज्बात पर मबनी उन्होंने फ़ैसले किए हैं। इमरान खान वो वाहिद ऐसे शख्सियत हैं जो जज्बात पर मबनी जो है फ़ैसले नहीं कर रहा। हम खुद वर्कर्स जो हैं खुद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने लीडर से कि वो जज्बाती फ़ैसले करें, बट अल्लाह का शुक्र है कि उनको इतनी अकल है, उनके पास इतना दिमाग है कि वो जज्बात पर मबनी। Do you think it's the right turn, it's the right move
कि उन्होंने जो है ये अपना जो धरना है इसको कैंसिल करके जलसों में तब्दील किया। धरना ये एग्जैक्ट राइट टाइम था और आई गेस इसमें हमारी कौम की बेहतरी थी। अगर वो जज्बात पे आ रही फैसला करते तो शायद बहुत ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ती हमारी आवाम को। अच्छा, अगर बात की जाए जरदारी साहब की, मुस्लिम लीग नून की, कैसे देखते हैं उस हुकूमत चला रहे हैं? वो तो हुकूमत नहीं चला रहे, अगर आप देखें हुकूमत वो तो नहीं चला रहे, अनफॉर्चुनेटली हुकूमत कोई और चला रहा है। वो तो कठपुतलियां हैं और बस आगे बैठ के तमाशा बनाया हुआ है उन्होंने। अगर देखें वो लोग कहते हैं हम लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये इमरान खान का मुआहिदा हुआ था तो 70 सालों से ये लोग ना लोड शेडिंग ख़त्म कर सके ना कोई और बेहतरी ला सके, तो अगले 2-3 सालों में ये लोग क्या कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो महंगाई पर एहतजाज कर रहे हैं और यही वजह है, हम देख रहे हैं कि लोगों की बड़ी तादाद है अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है कि जो महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमत 15 रुपए बढ़ने के बाद से मज़ीद महंगाई आएगी। लोगों से जानते हैं उनका गुजर बसर कितना मुश्किल हो चुका है आजकल के दौर में। अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल तो बहुत महंगाई है। इमरान खान की हुकूमत जाते हुए 2 महीने ला गुजरे नहीं है और पेट्रोल 250 तक पहुंच गया। गरीब आदमी क्या करे, उसका रोज़ी कमाना मुश्किल हो गया, रोज़ी खाना मुश्किल हो गया है। और बिजली का बात करो तो बिजली इतनी महंगी हो गई कि गरीब आवाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, पंखे के नीचे बैठ नहीं सकते। तो ये जालिम हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत हमें नामंजूर है। हमें ये देखो, ये बिलावल जो है ना, ये बिल्लू रानी, ये हमारा वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर किया है इन्होंने, हमें बिल्कुल नामंजूर है। ये हमें बिल्कुल नामंजूर है। राना सनाउल्लाह गुंडा है, गुंडा, और ये लोगों पे कत्ल करते हैं, कत्ल मकातले करते हैं, और ये हमें बिल्कुल नामंजूर है। राना सनाउल्लाह हमारे वज़ीर दाखिला मुकर्रर किए गए हैं। और देखो शहबाज शरीफ, देखो नवाज शरीफ, देखो जो मुल्क से भागा हुआ है वो उधर से कमांड देता है, इधर हुकूमत संभालने को इधर से कमांड देते। और नवाज शरीफ मुल्क चला रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, नवाज शरीफ तो नहीं चलाए, वो तो चोर है। नवाज शरीफ वो चोरी किए और बाहर गया है। अभी डर से नहीं आते, इमरान खान की डर से इधर नहीं, पाकिस्तान को वापस नहीं आ सकते हैं। इधर उस पे कैसे शहबाज शरीफ पे कैसे, राना सनाउल्लाह ये हेरोइन पे बेचते और गुंडागर्दी करते हैं पाकिस्तान में। ये सब इम्पोर्टेड हुकूमत है और नालायक है जो हुकूमत में है। किसको आना चाहिए? इमरान खान को आना चाहिए। आप भी ये समझते हैं इमरान खान को आना चाहिए? बिल्कुल, हम भी समझते हैं कि इमरान खान को आना चाहिए, क्योंकि यही ख़जाना था। इमरान खान ने फिक्स रेट कायम कर दिया था, पेट्रोल रूस के साथ उसके मुआहिदा कर दिया था और रूस से हटकर इन्होंने फिर IMF का रुजू कर दिया है और IMF ने इन्हें कीमतें बढ़ाने को कहा है और ये तूफ़ान आ गया कि आदमी रिज़्क़ कमाने के लिए कुछ भी नहीं है इनके पास। आप समझते हैं कि खान साहब की पॉलिसीज़ ठीक थी? इंशाल्लाह बेहतर होगी। खान साहब आएंगे तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। गरीब आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी। आटे का तोड़ा 1800 रुपये का चला गया। अब मुझे बताओ 800 रुपये दिहाड़ी में मजदूर क्या करेगा? तो मैं कहता हूँ ये जो कौमी असम्बली में जो जितने अहदेदारान बैठे हैं, इनको गरीब आवाम चला रही है, इनके अखराजात गरीब आवाम पूरी कर रही है। ये अल्लाह की रज़ा के लिए तो नहीं बैठे ना। अच्छा, ये नाज़रीन हमारी टैक्सों के पैसे होते हैं जिनसे हम पे ही हुकूमत की जाती है। तो लेकिन एक अच्छी खबर यहाँ पे नाज़रीन को देखें कि FBR ने टैक्स कलेक्शन बढ़ा के दी है और जो टारगेट था 6.1 का वो अचीव किया है। ये खान साहब के दौर में, खान साहब इसका क्रेडिट ले रहे हैं कि 2022 में हमने ये इकदामात लिए थे जिसका असरात आए हैं। खान साहब की पॉलिसीज़ कैसी थी? खान बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, खान सिंह की जो भी पॉलिसी थी, जब ये आप देखें आप नवाज शरीफ की देखें, जरदारी की देखें और ये देखें, हर चीज़ जब गोरे, हम ये नहीं कह रहे, देखें IMF कह रहे हैं, अमेरिका कह रहे हैं और जो उन्होंने पॉलिसी वो कह रहे हैं। कोई भी ये नहीं कह रहे कि हम कह रहे कि इमरान खान ये कि नहीं, वो गैर लोग कह रहे हैं जो हमारे खिलाफ हैं, जो कह रहे कि इमरान खान के किधर का है IMF ने खान की पॉलिसीज़?
वो अब देखें हर चीज़ में वो कह रहे हैं कि भाई ये जो है ना 6.5 पर गई, यानी कि पाकिस्तान की मईशत हर चीज़ ऊंची हो रही थी, यानी कि पाकिस्तान की फसलें देखिए और भी चीज़ हर चीज़ ऊपर हो रही थी। लेकिन जब ये है कि 3.5 साल में इतनी लोड शेडिंग थी जितनी अभी जो है ना 2 महीने में हो गई हैं, तो ये पहले इमरान खान का हुकूमत नहीं था। उसके बाद ही हर चीज़ पर इमरान खान ने पेट्रोल और डीजल बढ़ाने की बजाय कम किए हैं। लेकिन आज आप देख लें कहाँ पर पेट्रोल और डीजल जा रहे हैं। लोड शेडिंग कितनी होती है आपके इलाके में? लोड शेडिंग तो तकरीबन ये 10-12 घंटे होती है, 10-12 घंटे। किस जगह रहते हैं? हम तो इधर रहते हैं स्वात में। सवात में 10-12 घंटे यार, वहाँ पे तो नहीं होनी चाहिए इतनी, नहीं होने इतनी बिजली का इस्तेमाल ही नहीं है। पहले तो इमरान खान की हुकूमत थी, उस टाइम तकरीबन कोई बिजली नहीं जाती थी, 1 घंटा भी नहीं जाता था। लेकिन अभी इसका हुकूमत है ये तो इन चोरों का, तो अभी 10-12 घंटे नहीं होती। 10-12 घंटे लोड शेडिंग जारी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सवात की ये बात कर रहे थे। अगर वफाकी दारुल हुकूमत की बात करूँ तो इस टाइम लोड शेडिंग का दौरानिया यहाँ पे 8 से 9 घंटे है, हर 2 घंटे बाद बिजली जा रही है। और मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब के मुतअद्दिद बयानात, दावों, वादों के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि लोड शेडिंग का दौरानिया कम होने का नाम नहीं ले रहा। यही वजह है कि अवाम एहतजाज करती हमें नज़र आ रही है, सड़कों पे नज़र आ रही है। खान साहब के जलसे में आपने अवाम को देखा, और यहाँ पे जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि अब जीना वाकई मुश्किल हो गया है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, उसके बाद कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे महंगाई, लोड शेडिंग, गुर्बत और जो टैक्सों की भरमार हुकूमत की जानिब से की गई है, इस पर आवाम का रद्द-ए-अमल क्या है। कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे महंगाई पर। महंगाई बढ़ती जा रही है, आवाम के क्या तासुरात हैं ये हम आपको प्रोग्राम में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पर कितना बोझ डाला गया सर? यार आम आदमी पे अच्छा खासा बोझ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब यही नहीं पता होता कि अगले आधे घंटे में क्या होना है। अब सिंपल क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज़ अर्निंग ओनली 40K, सो टेल मी कि एक महीने में वो 40,000 में क्या क्या कर सकता है। सो मैनी एक्सपेंसेस, रेंट है, बिजली है, अब फ्यूल ऐसा है जहाँ पे 100 रुपये का लीटर मिलता था, इट ऑलमोस्ट टचिंग $2.5 $250 रुपीज़ पे। अब 250 पे यार इस रिडिकुलस। आम बंदा यार देखो, मैं खुद जब बाहर से आया हूँ, ठीक है, वहाँ पे आप $1 भी कमाते हो, यू नो द वर्थ ऑफ $1। यहाँ पे यार 1000 रुपये की औकात नहीं है। शर्म आती है पेट्रोल पंप पे 5000 का नोट दो, 11 लीटर डलवाओ, बाबा जी को देखो। तो बाबा जी को हम यही कहते हैं, यार बाबा जी ये देखो, ये तुम्हारी औकात होगी अब इस मुल्क में। सो थिंग्स आर गेटिंग वेरी वर्स्ट, ठीक है। But you know this is a global phenomena as well when we talk about the inflation, when we talk about post-pandemic era and when we talk about Ukraine and Russia war. आप क्या समझते हैं? ग्लोबल लेवल पे कंडीशन ये है, पाकिस्तान में अगर उसके अफेक्ट्स आ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, तमाम मुल्क इससे सफ़र कर। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, we got independence in 1947. Since then till now आप ये देख लो कि पाकिस्तान पूरा हर सेगमेंट में तरक्की नहीं की है। किस में तरक्की की है कि यार चलो मेरा भाई सरकार में लग जाए, वो कोई प्रॉपर प्रोसीजर्स नहीं है, बेस नहीं है हमारी। अब आप एजुकेशन को ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों? एजुकेशन नवाज शरीफ के ज़माने में अब उन्होंने अपनी पिक्चर्स डाली हुई हैं, पता ही नहीं है लड़के को कि उसने करना क्या है, इतनी कशमकश डाली हुई है। वे फॉरवर्ड क्या देखते हैं? या वे फॉरवर्ड ये है कि वी हैव टू मेक अ वेरी बेसिक एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एट लीस्ट वी शुड नो कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन इन 1 year, 2 years, 3 years। हमें यही नहीं पता, सुबह उठेंगे कि यार आज हमारी नौकरी कहाँ पे है, हमें यही नहीं पता कि यार अगले हफ्ते क्या होने वाला है। अनसर्टेनिटी बहुत है और इकनॉमिक पॉलिसी को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ख़वातीन से जानते हैं कि आजकल के दौर में कितना डिफ़िकल्ट हो गया है। खातून चूँकि घर चलाती है तो बड़ा बेसिक होता है इसका कमेंट लेना, इनके हवाले से जानना, और ये क्या कहते हैं कि आजकल के दौर में गुजर बसर कितना मुश्किल हो गया आम बंदे का।
काफ़ी मुश्किल हो गया है, बेसिकली बहुत मुश्किल है। हम लोग तो, मैं बाहर से आई हूँ तो यहाँ आके बड़ा फ़र्क लगता है, वैल्यू ऑफ थिंग्स आर गोइंग डाउन। इवन बाहर भी अब काफ़ी शर्मिंदगी होती है, जैसे एम्बेसीज़ में पहले हमें ट्रीटमेंट मिलता था इमरान खान के टाइम पे, अब हमें उस तरह का ट्रीटमेंट वहाँ नहीं मिलता। उस तरह की एक सर्विस जो होती थी ना, वो वैसी सर्विसेज नहीं है, काफ़ी शर्मिंदगी सी होती है वैसे हर जगह। आप क्या समझती हैं कि खान साहब के दौर में एम्बेसीज़ का जो, आप चूँकि बाहर रहती हैं अब्रॉड, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ होते हैं वो बड़े कंसर्न हैं इस हवाले से कि खान साहब के दौर में एक तो इमेज थोड़ा सा बेहतर था और दूसरा फैसिलिटीज़ ज़्यादा थी कंपेयर टू शहबाज शरीफ। ऑब्वियसली हमें बहुत रिस्पेक्ट फील होती थी, यू नो। अगर मैं सऊदी से आई हूँ तो वहाँ पे सऊदी किसी से भी मिलो ना तो दे नो कि पाकिस्तानी इमरान खान जिंदाबाद, देसे इमरान खान जिंदाबाद, अरबी बोल रहा है ये। तो वो एक पूरा जो एक है ना, एक पूरा जो पर्सोना है वो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन अब अच्छा, पाकिस्तान के हालात की अगर अभी बात की जाए, आप पाकिस्तान के हालात को किस तरह से देख रही हैं? एंड टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन गोइंग ऑन हियर, आप क्या समझती हैं इतनी इंस्टेबिलिटी बाहर के ममालिक में इस तरह से होती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। नहीं, हम लोग को इतना वहाँ पे अगर टैक्स उन्होंने लगाया है तो उन्होंने पहले कॉम्पनसेशन दी है अपनी आवाम को, फिर टैक्सेस लगाए हैं, ठीक है। जैसे अभी रेटली जीसीसी ने वैट इंट्रोड्यूस कराया है 2 साल पहले, उससे पहले उन्होंने कॉम्पनसेशंस दिए हैं अपनी आवाम को कि जब वैट हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो लोगों को मसला ना हो। तो इस तरह अगर आवाम का यहाँ सोचता कौन है? सब अपने लिए सोच रहे हैं जो बैठे हुए ऊपर। आवाम का सोचता कौन है, ये एक बड़ा वैलिड सवाल है जिसका आंसर हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई हमारे हुक्मरान आवाम का सोचते हैं या नहीं सोचते। कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे और उनकी राय आप तक पहुँचाएँगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक कहाँ जी। से आ रहे हैं? पेशावर से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या हुक्मरान आवाम का सोचते हैं? इमरान खान बहुत ज़बरदस्त लीडर है हमारा। ये हम चोरों जो सा ये आए हुए ने सलवार शरीफ, खुदा इसको तबाह बर्बाद करे, किसने तो सारे मुल्क का पैसा ही लूट लिया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जज्बात तो आवाम के बहुत ज़्यादा हैं, चूँकि महंगाई भी ज़्यादा हो गई है, ज़िमनी इंतखाबात भी आ रहे हैं। अगर बात की जाए तैयारी की, आप क्या समझते हैं कौन सी पार्टी स्ट्रॉन्ग रहेगी? इंशाल्लाह इमरान खान पीटीआई, क्योंकि ये पहले जो डीजल है, मौलाना डीजल साहब ये धरने दे रहा था हमारी हुकूमत के खिलाफ, ये बगावत करता था कि महंगाई है। अभी मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि आओ आप एक बार नारा लगाओ कि महंगाई है। अभी क्या है महंगाई है? अभी बिलावल भुट्टो जरदारी भी तो मार्च लेके आए थे कि कांपे टांग रही हैं। वो तो उसका तो अभी इससे ज़्यादा टांगेगा। कुछ मजीद लोगों से बात करेंगे, उनसे उनके तासुरात जाने। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से ताल्लुक है? मैं जंग से सर। जंग में कितनी लोड शेडिंग हो रही है? सर बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। कितने घंटे दिन में? दिन में तकरीबन 12-13 घंटे तो लंबा। 12-13 घंटे दिन में लोड शेडिंग हो रही है। इसका क्या हल देखते हैं? इसका क्या हल देखते हैं कि इसका हल यही है कि इलेक्शन करवाए जाएँ और एक जो हुकूमत है मैंडेट लेकर आए आवाम का, तो वही मसाइल हल कर सकते हैं। ये तो कठपुतली हुकूमत है, ये क्या मसाइल हल कर? आप भी समझते हैं इलेक्शन ही हल है? इलेक्शन भी हल है। दूसरी बात ये होता है जो 4 साल इमरान खान ने हुकूमत की, खुदाई कसम मैं खुद दुकानदार हूँ, ताजर हूँ। मैंने अभी दुकान बंद किया है, इधर पिंडी में मेरा दुकान है, मेरा ताल्लुक मर्दान से है। मैंने यूपीएस रखा था और मैंने ख़त्म किया था, मैं कह रहे बिजली नहीं जाता है। अभी यूपीएस लेने पे हम मजबूर होगा। अभी ईद दिखा देने हमने कारोबार बंद किया है, उसी तरह है, इसलिए काम नहीं है। कौन बंदा ईद दबा करेगा? बड़े ईद आ रहे हैं, लोग ना करेगा। कहीं महंगाई है, इतने महंगे एक सूट को नहीं ले सकते, खुदा की कसम से नहीं ले सकता है। अच्छा, बकरा ईद आ रही है नाजरीन, और बकरा ईद पे हर किसी की कोशिश होती है कि जानवर खरीदे, लेकिन महंगाई इतनी है कि रेट जो है जानवरों के वो बड़े ऊपर चले गए। सलाम वालेकुम। बकरा ईद पे जानवर खरीदेंगे? जानवर में बहुत महंगा है ना, वो आटे का देखो, वो जानवर का वो देखो, वो बहुत मुसीबत है यार, मुसीबत है। कुछ मजीद लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर, बकरा ईद आ रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों ने मुख्तलिफ अपने शहरों पे जाना है, किराए बढ़ा दिए गए हैं, पेट्रोल भी बढ़ गया है, तो इस ईद पे तो जानवर कुर्बान करना भी मुश्किल हो जाएगा बंदे के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हर चीज़ का एक अपना हल होता है, सलूशन होती है। लेकिन जो हमारा गवर्नमेंट है वो कुछ और कर रही है, अवाम कुछ और मांग रहे हैं। अवाम क्या मांग रही है वो तो आपको पता है कि अवाम क्या मांग रहे हैं। ठीक है, अवाम चाहती है रिलीफ मिले, रिलीफ चाहे कोई भी हो, रिलीफ दे। रिलीफ दे देते नजर नहीं आ रही है हुकूमत।
वो क्या देंगे? वो तो जो कमाते हैं यहाँ और ले जाते हैं बाहर बैंक। कोई रिलीफ नहीं मिल रहा आवाम को। देखो, अगर शहबाज शरीफ और जरदारी वो सब माल वापस लेके आए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जितना माल उसने लूटा हुआ है, अगर वो वापस लेके आए तो वो इंशाल्लाह सब कुछ सस्ता हो जाएगा। आप क्या कहेंगे सर? ईद आ रही है, जानवर लेना मुश्किल हो गया लोगों के लिए। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए। ठीक है, जो हमारा मुल्क जो है इन लोगों ने गर्क कर दिया, इन गुलामों ने। और इंशाल्लाह हम इन लोगों से आज़ादी लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, उनसे आज़ादी लेंगे। नाज़रीन, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। कहीं मत जाइएगा। ज़िमनी इंतखाबात की बाजी कौन मारेगा? ब्रेक के बाद हमने आपसे वादा किया था ये बताएंगे। लोगों से उनकी राय जानते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। हर पार्टी तैयारी कर रही है। इमरान खान साहब भी तैयारी कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी तैयारी कर रहे हैं, और साथ जरदारी साहब ने भी डेरे डाल लिए हैं लाहौर में। तो ये ज़िमनी इंतखाबात का मार्का कौन अपने सर करेगा? बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ज़िमनी इंतखाबात में जिसकी भी जीत हुई उसका आम इंतखाबात में बड़ा असर आने वाला है। लोग क्या कहते हैं, इनकी राय क्या है, उनसे जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम के बाद सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं तो इसमें अब कल सुप्रीम कोर्ट में भी इमरान खान ने भी कहा है कि अब यानी कि जो 20 सीटों के इलेक्शन होने हैं उनके रिज़ल्ट आने तक हमजा शहबाज जो हैं वज़ीर आला रहे। हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हम क्योंकि हमारे कुछ हमारे जो पंजाब असम्बली के जो MPs हैं वो हज पर गए हुए हैं, कुछ बाहर मुल्कों में गए हुए हैं, तो जैसे वो भी वापस आ जाएंगे, इस तरह हमारे जो कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस जो हमारी मखसूस नशस्तें थी और रिज़र्व सीटें थी उनका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो वो यानी कि 5 मेंबरान थे। जी 5 मेंबर। जी 5 मेंबरान। बड़ा पता है यार। जी मुझे, क्योंकि 11 साल हो गए, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, वो क्या 5 सीटें वो भी हमारी बहाल हो गई। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप जो कल होने थे इलेक्शन वो रोक दिए हैं। तो आम आदमी का शऊर देखें आप, कितना एनलाइटेंड हो गया है, अवेयरनेस कितनी सर। उसके बाद यानी 5 वो रिजल्ट्स आएंगे, उसके साथ 5 रिजल्ट के साथ हमारा जो अब 20 सीटों का इलेक्शन होगा वो मिला के इंशाल्लाह मैं पूरी कौम को ये बताना चाहूँगा कि पूरी कौम इंशाल्लाह इमरान खान के विजन के साथ खड़ी है। और हमजा शहबाज से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप फौरी तौर पर, मैं तो ये समझता हूँ कि आप इलेक्शन में हिस्सा भी ना लें, क्योंकि मैं एक इलेक्शन में चलें हिस्सा लें भी सही, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम इनको माफ़ कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर सर जो मैं सर ये बताता हूँ कि मैं मियाँ वाली से आया हूँ, मुझे 11 साल हो गए हैं, मैं इमरान खान के साथ यानी कि मोहब्बत के साथ खड़ा हूँ। और मैं सर एक बात बताता हूँ, जो रजीम चेंज पाकिस्तान के अंदर की गई है तो इस रजीम चेंज में पूरी कौम को, बच्चे बच्चे को पता है कि किस तरह हमारे मुल्क में 70 साल के बाद ओवरऑल हमारा सिस्टम ही चला रहा है कि हमने रजीम चेंज किया है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आपकी बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ज़िमनी इंतखाबात में किसकी जीत होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर फेयर इलेक्शन हुआ तो 100% PTI 20 की 20 सीटें ले जाएगी। खुदा ना खास्ता जो हमारा वो जो बैठा हुआ है इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान साहब, वो तो मुझे PTI के ख़िलाफ़ यूँ लगता है जैसे वो खुद शहबाज शरीफ है। वो शहबाज शरीफ है, दूसरा रूप उसका यही है, क्योंकि इस मुल्क के, इस धरती के 2 नाम हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा इमरान खान। इसमें तीसरा नाम नहीं है। ये लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तैयारियां हैं, लोग ज़िमनी इंतखाबात के लिए बड़े पुरुमीद हैं, और जो है हर सियासी जमात अपने कारकुनान को मुतारिक कर रही है। इसीलिए सियासी जमात के कारकुनान से हम उनकी राय जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अभी हमने उसको 14 पार्टी को स्वाद में शिकस्त दी है। इमरान खान अकेला 14 डीजल चोर लुटेरे जितने और जिधर टोपी रखते जमात इस्लामी वाला, क्या नाम है उसका? नहीं जो लग वो भी आखिर दिन में शामिल हो गया। फिर भी हमने 3,500 इनको रहा है। 14 आदमी को इमरान खान ने नीचे गिरा दिया। इमरान खान जिंदाबाद।
इमरान खान हमारी जान है, पाकिस्तान की शान है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ज़िमनी इंतखाबात बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ज़िमनी इंतखाबात में आप क्या समझते हैं, अगर पीटीआई कामयाबी हासिल ना कर सकी तो आम इंतखाबात में कामयाब हो सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है मेरे भाई कि जो ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं इस वक्त, ये हमें नहीं लड़ने चाहिए। ये हमें लड़ने हैं तो खुद तमाम कारकुन जहाँ जहाँ सीटें खाली हैं वहाँ पहुँच जाओ इन इम्पोर्टेंट हुकूमत को गिराने के लिए, इसलिए कि धांधली तो होगी मेरे भाई, इतनी बड़ी धांधली होगी ये पाकिस्तान में मिसाल ही नहीं होती। दूसरी बात आ गई महंगाई की, इतनी महंगाई हो गई है कि हमारी माएँ बहनें 12 पढ़कर लोगों के घर भांडे मांज रही हैं और रोटी के लिए तरस रही हैं। हमारे बच्चे 12 साल के लोगों के घर काम कर रहे हैं, कचरा उठा रहे हैं। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ इस इम्पोर्टेंट हुकूमत से कि खुदा के लिए खुदाया आप मेहरबानी फरमाएं, वो जो बाहर रकम पे है हमारी पाकिस्तान का सरमाया है वो ले आएँ, वो पाकिस्तान में दें और हमारा गुर्बत हटाएं। ये तुम नहीं हटा सकते हो, तुम आप हट जाओ। तीसरी बात मेरे भाई शहबाज शरीफ साहब, आप अमेरिका के यार हैं, पाकिस्तान के यार नहीं हैं। आप अमेरिका के गुलाम हैं। जरदारी हो तुम हो, जफरुर रहमान हो, इमरान खान। अच्छा मुझे ये बताएं कि ज़िमनी इंतखाबात की बात कर रहे हैं हम, अगर ज़िमनी इंतखाबात में एक तो आप पहले ये बताएं कि आप लोगों के अभी तक खदशात हैं कि इलेक्शन मैनेज होगा? नहीं, इलेक्शन मैनेज नहीं होगा इंशाल्लाह। इस दफ़ा जो है अवाम में शऊर आ चुका है। इस दफ़ा अवाम खुद घरों से बाहर निकल कर खुद अपनी तब्दीली का जो है वो लेकर आएगी। जिस तरह पहले ये साबका जो गुजर के हैं, यानी कि 4 साल से पहले जो नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत रहा है, जिस तरह उन्होंने डील किया है पब्लिक को, अब इस तरह नहीं होगा। अब इस तरह इंशाल्लाह जब अब ज़मीनी इंतखाबात में देखेंगे कि किस तरह तब्दीली आएगी और किस तरह ये इंपॉर्टेंट हुकूमत को लोग नामंजूर कहेंगे और इस रजीम चेंज को मुस्तरद करते हुए दोबारा इंशाल्लाह खान की वापसी होगी। ठीक है, दोबारा खान साहब की वापसी होगी। पीटीआई के कारकुनान की हम जो है वो राय आप तक पहुँचा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनसे पूछें कि जो ये मार्का होने वाला है इलेक्शन का, जो कि बड़ा अहम खान साहब की जानिब से भी करार दिया जा रहा है, उसके हवाले से वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। किधर से आए हैं आप? पेशावर। पेशावर में मुझे ये बताएं कि ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात में क्या पीटीआई की तैयारी है? इंशाल्लाह। कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आपने देख लिया, हमजा शहबाज साहब रहेंगे, लेकिन क्या हमजा शहबाज की हुकूमत को गिरा पाएगी पीटीआई? इंशाल्लाह हम खान के साथ खड़ा हैं। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम नज़रियाती कारकुन खान के साथ खड़ा है और नाअहल हुकूमत और शहबाज शरीफ 12 पार्टी 2-3 महीने में बहुत महंगाई आई है। ये गरीब लोग भी मार दे और खान सच्चा इंसान है, एक नज़रियाती इंसान है। और हम पठान लोग यार शहबाज शरीफ लैपटॉप दे रहे हैं, ले लो लैपटॉप। नो, वजीर आजम है यार। नहीं है, नहीं है वजीर आजम। क्यों नहीं है? हमारा वजीर आजम अब इमरान खान है, वो इमरान खान है। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, आवाम को तकलीफ, चोरों को रिलीफ। हमजा शहबाज की अक्सरियत ख़त्म हो चुके हैं। इंशाल्लाह ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान के नाम हो रही है। ज़िमनी इलेक्शन होगा जी इमरान खान के नाम, ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों की राय है और तहरीक इंसाफ के कारकुनान कह रहे हैं कि बड़े पुरुमीद हैं इस इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि इसके रिज़ल्ट्स अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं वो मुल्क की सियासत पे बड़े असरअंदाज होंगे और आने वाले इंतखाबात में एक माहौल क्रिएट हो जाएगा, इमरान खान के नैरेटिव को तक़वियत मिलेगी। हमने कोशिश की इस प्रोग्राम में आपको बताएं कि महंगाई कितनी हो गई है। इसके साथ हमने ये भी कोशिश की कि ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से लोगों की राय क्या है, पार्टी कारकुनान की राय क्या है। हर जमात कोशिश कर रही है कि इस इंतखाबात का मार्का अपने सर, इसका सेहरा अपने सर सजाया जाए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी।